नमस्कार, मैं दिग्विजय कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियो अपलोड करता हूं फॉर 9, 10, 11 एंड 12 क्लास स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं इसके पहले वीडियो लेक्चर में आपको बताया गया था क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी, जिसमें आपको बताया गया था चैप्टर 3 के बारे में। और चैप्टर 3 में आपको बताया गया था कि कैसे हम किसी दिए गए समीकरण युग्म को हल करते हैं। और आइए उस विधि को हम आगे बढ़ाते हुए हम अगले विधि पर चलते हैं। इसके पहले आपको बताया गया था कि ग्राफिकल मेथड क्या, राइट। ग्राफिकल मेथड से हम कैसे किसी दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करेंगे। तो स्टूडेंट उस स्टेप को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पे आज बात करूँगा लेक्चर 2 में, आज के वीडियो लेक्चर में प्रतिस्थापन विधि, जो कि बीजगणितीय की एक शाखा है। बीजगणितीय विधि का एक भाग होता है प्रतिस्थापन विधि। इसके अलावा जस्ट होता है दो और विधि जिसके बारे में हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। इसके बाद होता है विलोपन क्या होता है, और उसके जस्ट बाद होता है व्रज गुणन विधि, राइट। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट लगभग 3 विधि और पढ़नी है, जिसमें आपको पहला विधि में बताने चला एकदम आसान भाषा, मोटी मोटा भाषा में यार, प्रतिस्थापन से कैसे हल करें ना। तो चलिए, प्रतिस्थापन का मतलब है क्या, सबसे पहले ये देख लें। प्रतिस्थापन का मतलब है क्या? प्रतिस्थापन का मतलब है ढकेलना। ढकेलने का मतलब है दो साइड। कितने साइड? दो साइड। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर मैं x बराबर 2 लिखूं तो यहाँ पे x एक साइड है और 2 क्या है? दूसरा साइड, राइट। तो ये फर्स्ट है, क्या है? सेकंड, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रतिस्थापन में पूरे मान को एक चर में लिख देते हैं और पूरे मान को दूसरे साइड में ढकेल देते हैं, राइट। तो यहाँ पे वही चीज़ पढ़ना है। और सबसे आसान भाषा में अगर हम बात करें, आपको बोर्ड पे कुछ समीकरण बनाए हैं। चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे दो समीकरण मैंने रखा है। व्हाट इज 2x + y = 7, राइट। x + 3y = 2। यहाँ पे दो समीकरण है और ये दोनों समीकरण का युग्म हुआ, ठीक। आइए इसको हम हल करेंगे कैसे? प्रतिस्थापन से। प्रतिस्थापन मतलब ढकेलना। ढकेलना मतलब कैसे ढकेल करते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट, कोई एक समीकरण खींच लेते हैं ना। सपोज हमने खींच लिया पहला समीकरण, राइट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे, समीकरण एक लेने पर ना, समीकरण एक लेने पर तो क्या मिलेगा, 2x + y = 7, राइट। अब स्टूडेंट क्या करेंगे कि इस पूरे मान को हम एक चर में व्यवस्थित कर देंगे। व्यवस्थित का मतलब है 2x को उठा करके इधर कर देंगे तो y भी मिलेगा, राइट। तो y = 7 - 2x मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें स्टूडेंट, ये रहा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होगा, अब इस y के मान को, ये जो मान मिला है 7 - 2x, इस y के मान को स्टूडेंट हम उसमें भरेंगे, उस इक्वेशन भरेंगे जिसका हम यूज़ नहीं किए होते हैं। अर्थात यहाँ पे समीकरण का हम यूज़ कर चुके हैं और इस मान को हम समीकरण 2 में रख सकते हैं, राइट। यानी एक लिए हैं तो 2 में भरेंगे, और यदि 2 लिए हैं तो 1 में भरेंगे। बस यही आपको बेसिक बातें याद करनी पड़ेगी इस स्टेप को हल करने के लिए, इस मेथड को अपनाने के लिए, राइट। तो स्टूडेंट आइए, यहाँ पे y के मान को हम समीकरण 1 ले चुके हैं, समीकरण 1 का यूज कर चुके हैं, तो इसलिए y का मान को हम किस में भरेंगे? 2 में, राइट। तो क्या करेंगे, व्हाट इज y के, हम लिख सकते हैं y के मान को समीकरण 2 में ढकेलने पर, यानी कि प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो क्या होगा, समीकरण 2 की हम बात करें तो समीकरण 2 है क्या, x + 3y = 2, राइट। अब y के मान को क्या भरेंगे, 7 - 2x। तो जहां पे y दिया वहां पे क्या भरेंगे, 7 - 2x। तो मिलेगा x + 3 × y, यानी कि 7 - 2x = 2, राइट। क्या मिलेगा, x + व्हाट इज 3 × 7 = 21, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6x मिलेगा = 2 मिलेगा, राइट। अब यहाँ देख सकते हैं आप x व्हाट इज 1x 6x व्हाट इज प्लस व्हाट इज माइनस, राइट। तो ये घटेगा और अधिक वाला चिन्ह लगेगा तो 6 में से 1 जाएगा, क्या मिलेगा, 5x = 2, ये 2 और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, राइट। व्हाट इज -5x = 2, ये 2 एंड ये -21। तो जब घटाएंगे तो 21 में से 2 जाएगा, यहाँ मिलेगा 19, राइट। ये माइनस माइनस कट जाएगा और यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं x का जो वैल्यू मिलेगा वह 19/5 मिलेगा, राइट। तो इस प्रकार स्टूडेंट यहाँ पे 8 चर का मान मिल गया, यानी एक x का मान मिल गया। अब आप चाहें तो x के मान को उठा करके चाहे एक में पटक दें चाहे दूसरे में पटक दें, तुरंत आपका y का मान मिल जाएगा, राइट। तो चलिए कुछ ऐसे हम करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे x = 19/5 को समीकरण 1 में रखने पर ना, तो क्या होगा, 1 की बात करें तो क्या मिला, 2x + y = 7 ना।
तो यहाँ पे x का मान क्या भरेंगे, 19/5 भरेंगे, तो क्या मिलेगा 2 गुणे 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 7 ना। तो यहाँ मिल जाएगा 19 दूना 38, जैसे कि आप जानते हैं 38/5 हो जाएगा प्लस y इज इक्वल टू 7 हो जाएगा ना। तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा 7 माइनस 38/5 मिलेगा, राइट। अब यूनिट आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं व्हाट इज y इज इक्वल टू, अगर हम 7 माइनस 38 की बात करें ना, तो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे 7 माइनस 38/5 है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे लिखेंगे व्हाट इज 7 माइनस 38/5, राइट। अब आप देख सकते हैं 5 सते 35, 35 माइनस 38, जो कि यहाँ 38 अधिक है तो यहाँ माइनस रहेगा, तो माइनस 38 और ये 35, तो यूनिट आपको मिलेगा -3/5, राइट। तो ये हो गया y का मान। स्टूडेंट जैसे आप देख सकते हैं y मिला है, यहाँ पे x मिला है, तो ये रहा इस दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के लिए x एंड y का मान, और यही मेरा टारगेट था और यही आपको निकालना था। तो इस प्रकार से हम कुछ दिए गए समीकरण को हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, अगले स्टेप हम समझेंगे विलोपन विधि का मतलब क्या, राइट। चलिए स्टूडेंट तो आगे बढ़ते हैं, स्टेप को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे देख सकते हैं आप सेकंड विधि है बीजगणितीय का, जैसे कि आप देख सकते हैं विलोपन विधि ना। तो विलोपन विधि का मतलब है क्या ना, तो विलोपन विधि का मतलब है दुनिया का सबसे आसान विधि, आप ऐसे समझ सकते हैं। अब इसे दुनिया का आसान विधि क्यों कहा गया ये समझते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, एक मैं एग्जाम्पल ले लूँ ना, तो एक एग्जाम्पल लूंगा जिसमें दो पेयर होगा, मतलब दो समीकरण होगा। व्हाट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 ना, व्हाट इज 2x माइनस व्हाट इज y इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3y इज इक्वल टू व्हाट इज 5 ना। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये आपका सेकंड इक्वेशन, राइट। स्टूडेंट बहुत ही गजब विधि है और सबसे आसान विधि है। आसान क्यों माना गया, क्योंकि इसमें क्या करते हैं ना कि सबसे पहले दिए गए दोनों समीकरण को हम ध्यान से झांकते हैं, देखते हैं, और दोनों समीकरण में से किसी एक चर को पकड़ते हैं। अर्थात अगर हम x की बात करें ना तो x, राइट, और एक चर को पकड़ते हम क्या करेंगे, गुणांकों को समान कर लेंगे। अर्थात x का गुणांक 1 है, x का गुणांक 2 है, y को पकड़े तो y का गुणांक 1 है, y का गुणांक 3 है, राइट। तो अगर हम बराबर की बात करें, गुणांकों को बराबर की बात करें, तो यहाँ पे समीकरण 1 में अगर हम x को बराबर करेंगे समीकरण 2 के साथ, तो यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा, और यहीं पे अगर y को बराबर करें तो y के लिए समीकरण 1 में 3 से गुणा करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले क्या करें स्टूडेंट, या तो हम y को सेम कर लेंगे या तो x को सेम कर लेंगे। अर्थात अगर हम बात करें x को सेम करने के लिए तो स्टूडेंट आपको समीकरण 1 में 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए तो क्या करेंगे ना, सबसे पहले स्टेप में यहाँ पे क्या करना, समीकरण 1 इंटू अगर हम 2 की बात करें तो क्या मिलेगा ना, तो मिल जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट इज 7, राइट। 2x प्लस वाई, नो 2x प्लस व्हाट इज 2y, राइट। 2x प्लस व्हाट इज 2y, यहाँ पे जब 2 से गुणा करेंगे तो सब में गुणा होगा ना, 2x प्लस व्हाट इज 2y, और ये 2 सते 14 हो जाएगा, यार थर्ड इक्वेशन ना। यहाँ पे बन जाएगा आपका तीसरा समीकरण, और आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे 2x है थर्ड में, और यहाँ पे सेकंड में 2x है, और 2x दोनों पॉजिटिव है, राइट। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में जब ये गुणांक समान हो जाए तो हम इसके मान को विलुप्त कर देंगे। अर्थात यहाँ पे 2x है और यहाँ पर भी 2x, राइट। अब इस 2x को गायब करना है तो सिंपल सी बात है, दोनों प्लस है तो हमको माइनस करना पड़ेगा ना। ये तो थोड़ा सा मजाक की बात हो जाएगी ना, 2x व्हाट इज माइनस ना, तो लिखेंगे ना समीकरण सेकंड माइनस समीकरण थर्ड यार। तो समीकरण सेकंड क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। समीकरण थर्ड व्हाट इज 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 ना। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, घटाना है तो चिन्हवा लगाना है, चिन्हवा लगाना है तो क्या है, प्लस है तो माइनस, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, यानी जहाँ प्लस वहाँ माइनस कर देंगे, जहाँ माइनस वहाँ प्लस कर देंगे, सिंपल सी बात करेंगे ना। अब यहाँ आप देख सकते हैं व्हाट इज 2x व्हाट इज ये 2x प्लस व्हाट इज माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस जुड़ जाएगा ना, तो -3y माइनस 2y कुल कितना y -5y इज इक्वल टू, ये माइनस प्लस घटेगा अधिक वाला लगेगा तो 14 से 5 जाएगा, 9 बचेगा ना, तो माइनस माइनस से कटा। अब y का मान क्या मिला, 9/5 ना। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे एक y का मान मिल गया, एक चर का मान मिल गया, और जैसे एक चर का मान मिल जाता है तुरंत इस चर के मान को उठाकर कहीं एक समीकरण में पटक देते हैं। अर्थात यहाँ पे थर्ड इक्वेशन व्हाट इज फर्स्ट सेकंड थर्ड ना, तो किसी एक समीकरण में अगर हम y का मान भर दें तो यहाँ पे आपका x का मान आसानी से निकाल लेंगे, और यही इसका तरीका है, यही इसका स्टेप, राइट। तो यहाँ आप लिख सकते हैं स्टूडेंट व्हाट इज y इज इक्वल टू 9/5 को व्हाट इज समीकरण 1 में रखने पर ना।
तो समीकरण एक उतार लेंगे स्टूडेंट, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड वाई का मान बना 9/5, तो एक्स प्लस वाट इज 9/5 हो जाएगा इज इक्वल टू 7, राइट। यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू वाट इज 7 माइनस 9/5, ये ट्रांसफर करेंगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे स्टूडेंट 7×5 = 35, 35 में से 9 घटा दीजिए ना, 7×5 = 35, 35 में 9 घटाए तो कितना मिलेगा। अभी आप देख सकते हैं 35 में से 9 घटाने की बात करें ना, तो यहाँ मिल सकते हैं आपको 26/5 ना, एक्स का वैल्यू हो जाएगा। स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस प्रकार आपका ये मान हो गया, और इस प्रकार आपने एक्स देखा और यहाँ पे वाई देखा, तो इस प्रकार हम किसी दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हम इस विधि से हल कर सकते हैं। स्टूडेंट एक बार रिवीजन की बात करेंगे, सिंपल विधि दुनिया का सबसे आसान विधि क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप सबसे पहले इस विधि में 2 समीकरण दिया रहे, तो उसमें से हम कोई किसी एक दोनों समीकरण को ध्यान देखेंगे और किसी एक चर के गुणांकों को समान कर लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने x को समान किया है, अर्थात यहाँ पे x 1 था, यहाँ पे x 2 था, तो समीकरण को हमने 2 से गुणा कर दिया। स्टूडेंट यहाँ पे तीसरा समीकरण बन गया है 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, और यहाँ पे 2 × 7 = 14, राइट। और जब स्टूडेंट यहाँ पे दोनों सेम सेम हो जाएंगे तो हम इसको विलुप्त कर देंगे, प्लस प्लस है तो घटा देंगे, 1 + 1 माइनस है तो जोड़ देंगे ना, ये डिपेंड करता है चिन्ह क्या होगा, राइट। तो यहाँ पे दोनों क्या है 2x है, तो हम क्या करेंगे दोनों को घटा देंगे ना। तो जब हम दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी मिलेगी और आपको वास्तव में एक रियल चर का मान मिलेगा, रियल वेरिएबल का मान मिलेगा। और जैसे एक चर का मान मिलता है इसको हम तुरंत उठा करके स्टूडेंट हम किसी एक समीकरण में भरते हैं, तुरंत दूसरे चर का मान मिल जाता है। इस प्रकार आपका एक्स एंड वाई का मान मिल जाएगा किसी भी दिए गए 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के लिए, राइट। तो स्टूडेंट आज इतना ही काफ़ी है, उम्मीद करें क्लियर हुआ होगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले स्टेप के साथ, अगले लेक्चर के साथ। धन्यवाद।